तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुएनफी बहुत ही सीरियस होते हुए किया था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो तो फिर आ जाओ। जिस वजह से अब हम साशन को देखते हैं जो कि इस टाइम लूफी अंदर हेवन और स्पेस की पावर्स को फील करते हुए कहता है कि बहुत खूब, मैंने सब सोचा था ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। तब साशन अब सीधे बैठते हुए कहता है कि लुएनफी बस कुछ देर होल्ड करो, मैं तुरंत ही वापस लौटूंगा। और इधर हम देखते हैं कि लुएनफी और लीसिया के बीच की फाइट शुरू हो गई थी जिसमें लुएनफी लीसिया के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। लीसिया के पास भले ही लुएनफी के लेवल की पावर आ गई थी मगर यह अभी भी पिट रहा था। लीसिया अब लुएनफी के अटैक से पीछे होते हुए थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तब लुएनफी अब स्माइल करते हुए कहता है क्या बस इतना ही, अभी तक तो इससे मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ है। मगर दूसरे पर लुएनफी अपने मन में कहता है कि सिट, उस टाइम लूप को क्रिएट करने की वजह से ऑलरेडी मेरी पास बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो चुकी है और अब तो इसके अटैक भी मेरे अटैक जितने पावरफुल है, पता नहीं मैं इसे और कितनी देर होल्ड कर पाऊंगा। जिस वजह से अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि कैसे आखिर ये बंदा अभी तक बिल्कुल पहले की जैसे खड़ा कैसे है, क्या मैंने ही जल्दबाजी कर दी, लगता है मुझे अब यहाँ से भाग लेना चाहिए क्योंकि भले ही मुझे इसकी जितनी पावर मिल गई है मगर अभी तक मैंने इन पावर्स को यूज करना ठीक से नहीं सीखा है। बिल्कुल सही, अभी के लिए मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, जब इन पावर से पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लूंगा तो फिर वापस आऊंगा। लेकिन तभी इसकी इतना सोचते सोचते लुएनफी के मुंह से खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। तब लुएनफी कहता है कि अब मैं और ज्यादा ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता। जैसे देखते लीसिया अब सीधे लुएनफी की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर आप तो मुझे बेवकूफ बनाने चले थे और फिर हंसते हुए कहता है कि लुएनफी तुम ऑलरेडी अपने लिमिट पे पहुंच चुके हो, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तब इतना कहते लीसिया अब एक जोरदार पंच को मारते हुए लुएनफी को पीछे कर देता है जिसके बाद खुद ही बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मेरा सपना पूरा हुआ, मैं भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और इतना क्या ये द्वार अब लुएनफी को मारने के लिए बढ़ता है मगर तभी लुएनफी का ब्लैक और इसके सामने अपेयर हो जाता है जिसे देखते लीसिया कहता है क्या लाइफ और डेथ का सीलिंग स्पेल। तब इसकी इतना कहते लुएनफी एक फॉर्मेशन को रिलीज करता है जिसकी वजह से अब लीसिया हिल भी नहीं पाता है। तब लुएनफी अपना सारा जोर लगा कि इसके बॉडी के हर एक पार्ट को सील करना शुरू कर देता है। इसके हर एक मेरिडियंस और विंस में लुएनफी अपना लॉक लगा देता है और लगाते हुए कहता है कि उसे क्या मारोगे जिसका जन्म ही मरने के बाद होता है। जिस बार अब इसके बॉडी को पूरी तरीके से सील करने के बाद लुएनफी बैठते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये सील से कितनी देर तक रोक पाएगा। भाई आपको जितनी जल्दी हो सके सक्सेसफुल होके लौटना होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए अब आगे जो भी होगा वो आप पे डिपेंड करता है। तब इतना किया लुएनफी बहुत इंजर्ड हो जाने की वजह से बेहोश हो जाता है जिस पर अब सीन चेंज होता है। होल्ड मास्टर तेंजी को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि टाइम और स्पेस की शक्तियां बहुत ही ज्यादा उलझन में है, ऐसा लग रहा है कोई इस ब्रह्मांड के रूल को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब साशिन ने क्या कोई नया रास्ता ढूंढ लिया है। और फिर यह अपनी पावर से कुछ फील करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई बिल्कुल एक नई टाइप के पावर को अभी करने की कोशिश कर रहा है। मगर इस वक्त लुएनफी का ऑरा बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, वो साशिन ही है। वहाँ के इन दोनों भाइयों ने तो मेरे सोच को भी मात दे दिया। वेल चाहे कुछ भी हो लेकिन साशिन इतनी जल्दी एक नई टाइप की हेवनली पावर का वेक नहीं कर पाएगा, उसे तो अभी अपनी ही बॉडी में मौजूद डिफरेंट टाइप की पावर्स को समझने में सालों लग जाएंगे। जिस पर ये ओल्ड मैन बहुत ही हंसते हुए क्या देखिए बिल्कुल सही मौका है मेरे प्लान के फाइनल टच को देने का। और इतना क्या दिया बहुत ही जोर से हंसते हुए क्या देखिए लुएनफी मैं आ रहा हूँ। तब इधर अब हम लीसिया को देखते हैं जो कि लुएनफी लगाए हुए स्पेलों से जूझ रहा था जिस पर ब्लैकी अब होश में आ जाता है। जो आंखें खुलते ही अपने सामने लीसिया को देखकर तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और आते हुए इसके ऊपर अपने रोर मूव से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर लीसिया इस हालत में भी ब्लैकी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब पीछे की ओर जाते हुए ब्लैकी लीजुना से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, जिस पर लीजुना क्या देखिए एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, अब लीसिया भी लुएनफी जितना पावरफुल हो चुका है, हम कुछ भी कर ले इसे डिफीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बस इंतजार करो साशिन के लौटने का। तब हम साशिन को देखते जो इंटू टाइप के हेवनली पावर्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। मगर साशिन अब आंखें खोलते हुए क्या मैं पिछले 100 सालों से इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर हर बार मैं फेल हो गया। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद इस बार हो जाए। जिस वजह था कि साशिन दोबारा इन हेवनली पावर्स को मर्ज करने में लग जाता है लेकिन अंत में वही होता है जो पिछले 100 सालों से साशिन के साथ यहाँ हो रहा था। तब साशिन क्या मैंने एक बार दो बार नहीं बल्कि पिछले 100 सालों में 1000 बार से भी ज्यादा अटेम्प्ट दिया है लेकिन इसके बावजूद भी ये हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या मेरे सोचने का तरीका ही गलत है, क्या मैं जिस तरह से इन पावर्स ये करना चाहता हूँ वो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने पहले भी तो इसे छोटे अमाउंट को एक साथ मर्ज किया था और इतना क्या साशिन उसी मर्ज किए हुए पावर को अब अपेयर करके देखने लगता है जिस वक्त तभी अचानक इस पावर में ब्लास्ट हो जाता है। तब साशिन थोड़ा इंजर्ड होकर दूर जाते हुए कहता है कि आखिर मैं क्यों अपनी बॉडी में मौजूद इन शक्तियों को नहीं समझ पा रहा, ना तो मैं इन्हें एब्सॉर्ब कर पा रहा और ना ही मर्ज।
लेकिन बार्लियन भी मेरा वेट कर रहा है, मैं फेल नहीं हो सकता। जिस वजह तक ये सावधान बिल्कुल शांत होकर दोबारा से बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है कि माँ पिताजी मास्टर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे कुछ तो हिंट दीजिए। तभी ना कहते हैं सावधान अपनी ओर कुछ आता हुआ फील करता है। जिस पर अब हम देखते हैं कुछ फायर टाइप के पावर सावधान के पास आ जाते हैं। जिन्हें देखते हुए सावधान कहता है ये तो मास्टर लॉर्ड सुप्रीम यूनियन के पावर्स है, तो क्या ब्लास्ट की वजह से ये पावर अपने आप ही अभी मेरी बॉडी से निकल गए थे। जिस वक्त भी सावधान पीछे देखता है जहाँ सच में मार्शल सुप्रीम यूनियन का सुरुल सच में सावधान की बॉडी से अपने आप ही बाहर निकल गया था। तब सावधान क्या था कि सो मैं सीनियर यूनियन में आपका इशारा समझ गया और इतना कहते हैं सावधान अब इस फायर और की हेल्प से इस स्क्रॉल के सारे पावर्स को अपने हाथ में कंटेन कर लेता है और करते हुए क्या था ये मेरा लास्ट चांस है, इस बार तो मैं कभी ही फेल नहीं हो सकता। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।